जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा नवाचार अनुसंधान और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकास पर सहयोग के लिए किस संस्थान ने IREDA के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं IIT भुवनेश्वर के साथ। IIT भुवनेश्वर के साथ किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल योद्धा शहर के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, यह दी गई है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को जल युद्ध की मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश तमांग समुदाय के लिए तमांग समुदाय के लिए सोना लोसर के त्योहार को नए साल के रूप में मनाता है? तो दोस्तों, कौन सा देश तमांग समुदाय सोनाम लोसार त्योहार को नए साल के रूप में मनाता है? तो दोस्तों, यह मनाता है नेपाल देश। यह नेपाल देश मनाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों, यहाँ की मुद्रा रुपया है, यानी दोस्तों नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और दोस्तों, यह किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है देहरादून में। यह देहरादून में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, देहरादून जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों, किस राज्य ने किया है? यह क्या है दोस्तों? उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रति एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है फरवरी का दूसरे सोमवार को। फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ATP चेन्नई ओपन चैलेंजर जीतकर ATP की शीर्ष 100 रैंक में 98वें स्थान हासिल किसने किया है? तो दोस्तों, 98वां स्थान हासिल किसने किया है 100 रैंकों में से? तो दोस्तों, यह किया है सुमित नागल ने। सुमित नागल ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पुरुष मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक कौन थे
जिसकी सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। तो दोस्तों पुरुष मैराथन विश्व रिकॉर्ड में कौन व्यक्ति थे और इनकी हाल ही में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों यह थे दोस्तों केविन कैपिटम थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी अपने ग्राहकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी भुगतान सेवा को तीसरे पक्ष के भुगतान ऐप में बदलने की संभावना तलाश रही है। तो दोस्तों यह तलाश रही है One97 कम्युनिकेशन तलाश रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों 7वें नंबर का महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है पार्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाई गई है। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू जो हैं यह भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी और दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री भारत की थी, यानी दोस्तों भारत के राज्यों में जितने भी राज्य हैं उनमें पहली मुख्यमंत्री बनने वाली थी। और दोस्तों यह प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों इनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों यह कब मनाया गया है। दोस्तों यह मनाया गया है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन में वृद्धि की। तो दोस्तों यह की है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। यह उड़ीसा राज्य में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा 67वीं अखिल भारतीय रेलवे ड्यूटी मीट कहाँ पर आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों यह की जा रही है दिल्ली में। यह दिल्ली में की जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों यह लखनऊ में की गई है। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने तट पर रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। तो दोस्तों रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों यह कह रही है ट्रिनिडाड और टोबैगो ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, PLFS डेटा विश्लेषण के अनुसार Q3FY24 के लिए भारत की शहरी बेरोजगारी क्या दर है। तो दोस्तों इसकी दर है 6.5% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से निशा ठाकुर और एक राजभाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है आज का टेस्ट वाला,
प्रधानमंत्री ने किस भारतीय राज्य में रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसमें थोड़ी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रुपए की जगह दोस्तों 7300 करोड़ रुपए है। हाँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस भारतीय राज्य में 7300 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों गुजरात। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा एक टारगेट है 10,000 पर डे व्यूज़ का। और दोस्तों इस टारगेट को अगर आप लोग हमारा कंप्लीट कराने में हमारी मदद करेंगे तो दोस्तों आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वनडे एग्ज़ाम जैसे कि दोस्तों यूपी पुलिस, यूपी पैट और दोस्तों दिल्ली पुलिस, SSC GD जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट विद थ्योरी क्लासेज आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेज मिलें तो दोस्तों आप हमारी मदद ज़रूर करें, जिनमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और दोस्तों GK के सभी सब पोर्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद थ्योरी दिए जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।